हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रयोगशाला परिचारक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सिलेबस में बोला गया है कि 9वीं और 10वीं से संबंधित जो विज्ञान है या 9वीं 10वीं जो विज्ञान है उन्हीं पाठ्य पुस्तक से जो संबंधित आपका प्रश्न जो है प्रयोगशाला परिचारक में पूछा जाएगा। तो ये जो प्रश्न है ये उसी लेवल का है, 9वीं और 10वीं का। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड है उसे भी जाकर देख लीजिए, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, पृथ्वी की कोर मुख्यतः बनी है। दिया गया ऑप्शन निकिल, लोहा, ग्रेफाइट, पत्थर। बताइए दोस्तों, जो पृथ्वी की कोर है वो किससे बना होता है? निकिल का, लोहा का, ग्रेफाइट का या पत्थर का? दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि लगभग हम 20 प्रश्न देखेंगे तो उसमें आपने कितना सही किया। तो देखिए, पृथ्वी का कोर मुख्यतः बना होता है लोहे से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक तारा विकसित होकर पहले रक्त दानव तथा अंत में बनता है। आपको बताना है रक्त दानव बनता है, उसके बाद अंत में वो क्या बनता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्वेत वामन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, उल्कापात का अन्य नाम है। ध्रुव तारा, न्यूट्रॉन तारा, धूमकेतु या टूटता तारा? देखो, उल्कापात का जो अन्य नाम है दोस्तों वो है टूटता तारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, पुच्छल धूमकेतु का आवर्तकाल है। ऑप्शन ए 76 वर्ष, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 77 वर्ष या डी 86 वर्ष। मतलब आवर्तकाल, पुच्छल धूमकेतु जो है कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 76 वर्ष बाद। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पुच्छल धूमकेतु है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, एक दिन के लिए, यानी थोड़े समय के लिए दिखाई देता है, वो भी 76 वर्ष बाद। पांचवा प्रश्न है, वह ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शनि दिया है, यूरेनस, शुक्र और मंगल। देखो, बाकी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन जो यूरेनस है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ऑप्शन भी इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है पांचवा। एक और ग्रह है, उसका नाम भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा एक और ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है यूरेनस की भांति। छठवां प्रश्न है, वह ग्रह जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है। बुध दिया है, शुक्र दिया है, मंगल, नेपच्यून। बताइए दोस्तों, वह ग्रह जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है। तो देखो, पृथ्वी की जो जुड़वा बहन को कही जाती है शुक्र। ऑप्शन बी इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से सबसे चमकीला ग्रह है। दिया गया है बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है, जीवन की संभावना किस ग्रह में पाई गई है? जीवन की संभावना किस ग्रह में पाई गई है? एक पृथ्वी है जहां पर जीवन पहले से विद्यमान है, और किसमें संभावना है जीवन की? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं किस किस ग्रहों के मध्य विचरण करते हैं? मतलब जो एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह, वो किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? आपको बताना है। मंगल तथा पृथ्वी, शुक्र तथा पृथ्वी, मंगल तथा बृहस्पति, बृहस्पति तथा शनि। बताइए दोस्तों। तो देखो, जो एस्टेरॉइड है वो पाया जाता है मंगल तथा बृहस्पति के बीच। याद रखिएगा, छोटे छोटे पत्थर जैसे दिखाई देते हैं अगर हम एक ग्रह को देखें तो, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ा होता है। तो ये जो है मंगल तथा बृहस्पति जो ग्रह है उनके बीच में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 10वां, वह ग्रह जो सूर्य के चारों ओर का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है। बुध, शुक्र, मंगल, शनि। बताइए दोस्तों। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये एसएससी हो या व्यापम हो छत्तीसगढ़ द्वारा, उस एग्जाम में पूछा ही जाता है यह प्रश्न कि जो 88 दिन में जो सूर्य का चक्कर लगाता है तो कौन सा ग्रह है? तो देखिए दोस्तों, वो है बुध ग्रह। पृथ्वी कितने दिनों में पूरा करता है? तो लगभग 365 दिन। याद रखिएगा, कहीं कहीं पर 364 दिया रहता है, कहीं पर 365। तो मतलब वही 365 दिन अगर पृथ्वी
365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है तो पूरा 1 साल माना जाता है। तो इसी प्रकार जो बुध है वो सूर्य की परिक्रमा जो है 88 दिनों में पूरा करता है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किसको नीला या हरा ग्रह कहते हैं? बताइए दोस्तों, नीला या हरा ग्रह, ब्लू प्लैनेट। तो देखिए मंगल है, पृथ्वी है, शुक्र है, शनि है। बताइए दोस्तों, नीला ग्रह किसे कहा जाता है या हरा ग्रह? तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी को ही नीला ग्रह या हरा ग्रह कहते हैं। देखो यहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे ये हरा कलर का भी दिखाई देता है। समुद्र के कारण इसका जो कलर है पृथ्वी का, इस ग्रह का, तो कलर जो है नीला भी दिखाई देता है, तो इसलिए इसे हरा या नीला ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आपको बताना है। एटलस है, टाइटन है, टेंथिस है, और इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। शनि के सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है? एटलस है या टाइटन है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आंसर कौन सा इसमें सही लग रहा है। कहीं कहीं पर एटलस दिया होता है, कहीं कहीं पर टाइटन। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट में बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न है, मंगल के उपग्रहों की संख्या है। तो देखो जो मंगल के उपग्रह हैं वो उनकी संख्या है 2, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से हम चंद्रमा के कितने भाग को देखते हैं? दिया गया है 47%, 34%, 21% और 41%। तो जो 41% है, ऑप्शन डी यही सही है। हम पृथ्वी से जो है चंद्रमा के लगभग 41% भाग को ही देख पाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो विलियम हर्शेल दिया है, विलियम जोन दिया है, मैक्स डेवर दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हर्शेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। सूर्य के निकट का तारा कौन सा है? बीटा सेंटोरी दिया है, अल्फा सेंटोरी, गामा सेंटोरी या प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो देखो सूर्य के सबसे निकट का तारा कहा जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी को। यह सेंटोरी दिया है इसमें, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? दिया है अरस्तु ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, एडविन हबक ने। बताइए दोस्तों, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने कहा है या प्रमाणित किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कोपरनिकस। ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने कहा है कि जो पृथ्वी और अन्य ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहले ऐसे माना जाता था, कुछ वैज्ञानिक ऐसे बोलते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य जो स्थिर है अपने जगह पर, बाकी अन्य ग्रह उसके ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं, याद रखिएगा। अब ग्रहों की संख्या कितनी है आपको बताना है, 9 है कि 8 है कि 7 है? तो देखिए यम जो है उसको ग्रह से हटा दिया गया है, क्योंकि उसे बौना ग्रह माना गया, इसलिए उसे ग्रह की संख्या में नहीं रखा गया है। तो पहले 9 था, लेकिन अब क्या है, 8 है। तो याद रखिएगा ग्रहों की संख्या है अब 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इतना याद रखिएगा, यम को हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न जो कि आपके प्रयोगशाला परिचारक के लिए महत्वपूर्ण है। तो और भी वीडियो इसी चैनल पर लाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।